हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम क्लास 11th की सेकेंड प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं फिज़िक्स का। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिकल का एम है टू मेजर द इंटरनल डायमीटर डेप्थ ऑफ अ गिवन बीकर कैलोरीमीटर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स एंड हेंस फाइंड इट्स वॉल्यूम। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हमें इंटरनल डायमीटर और वॉल्यूम फाइंड करनी है, जो भी बीकर या आपको कैलोरीमीटर स्कूल में दिया जाएगा उसकी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए? एक वर्नियर कैलिपर और एक बीकर। ठीक है, बीकर या कैलोरीमीटर जो भी आपके स्कूल में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है थ्योरी। थ्योरी इसकी सेम है जैसे कि इससे पहले वाले प्रैक्टिकल की थी, जिसमें कि हमने उसमें भी हमने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया था, इसमें भी। थ्योरी में हम बेसिकली लिखते हैं कि वर्नियर कैलिपर की हमने फंक्शनिंग कैसी है, मतलब कि कैसे वर्नियर कैलिपर वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। इफ़ विद द बॉडी बिटवीन द जॉज द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर लाइज अहेड ऑफ द nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, then the mean scale reading MSR is equal to n. If nth division of vernier scale coincides with any division of main scale, then vernier scale reading is equal to n into least count. ओके दोस्तों, देन इन दोनों को हमें प्लस कर देना है तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। पहले आप लोगों को मेन स्केल की रीडिंग कैलकुलेट करनी है, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, ये हमें फॉर्मूला है कि फॉर्मूला हमें क्या क्या यूज़ करने हैं। फॉर्मूला यूज एज सच हेडिंग बुक्स में नहीं होती है, बट ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला यूज्ड हेडिंग को, कि मतलब आपने कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं, तो आपको आगे कैलकुलेशन पार्ट में ये सारा सॉल्व करके शो नहीं करना होता है और थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज्ड वे में लगता है। वैसे ही बुक्स में हेडिंग नहीं होती है, मोस्टली बुक्स में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं फॉर्मूला यूज्ड। हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करनी है, और किसकी? बीकर या कैलोरीमीटर की। जो कि बीकर या कैलोरीमीटर क्या होता है? एक सिलेंडर होता है। तो पहले हम वॉल्यूम लिखते हैं किसकी? सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, बट जब हम वर्नियर कैलिपर से फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे इंटरनल डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। हमें क्या मेजर करना है? उसका इंटरनल डायमीटर, मतलब कि हम रेडियस नहीं फाइंड कर रहे हैं उसका, और हमें डायमीटर से वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो इसलिए जो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये रेडियस फॉर्म में है, हमने इसे डायमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो d/2 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? d² डिवाइड बाय 4। ठीक है, फिर ये आपने कट कर दिया हमने यहाँ से। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 11 ज़ा 22। तो क्या आ गया हमारे पास फाइनल फार्मूला? वॉल्यूम इज इक्वल टू 11 इंटू d² इंटू h डिवाइडेड बाय 14। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? केवल डायमीटर और हाइट फाइंड करनी है, और उससे फिर अगर हमारे पास डायमीटर और हाइट आ जाती है तो हम इस फॉर्मूला में रख के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी फॉर्मूला यूज्ड हेडिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डायग्राम। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में प्लेन शीट पे बनाना है। प्रैक्टिकल कॉपीज़ में अगर आप बना रहे हैं तो ये आपको प्लेन शीट पे बनाना होता है। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है, आपको एक बीकर दिया जाएगा स्कूल में। उस बीकर में अंदर की साइड आपको ये रखना है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अंदर की साइड, जिससे कि वर्नियर कैलिपर होल्ड कर ले बीकर को। ठीक है, आप जब बीकर के अंदर रखेंगे तो वो पकड़ लेगा बीकर को। ठीक है, पर ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा जेंटली करना है, बहुत आराम से करना है। बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, कहीं आराम जल्दी से उसे उठाओ और वो टूट ही जाए। ठीक है, बहुत आराम से करना है, सेफली हैंडल करना है सब चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ वर्नियर कैलिपर यूज़ कैसे किया जाता है। देखो, जब ये वाला जो ये है
ए डी, ये वाला जॉ आप इसके पास लाते हैं, ए सी के पास, जब बीकर नहीं है आपके पास। सपोज विदाउट बीकर की बात कर रही हूँ मैं, और ये दोनों जॉज आसपास है, बिल्कुल मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप देखते हो कि मतलब कि अगर ये वाली जो स्मॉल डिविजन्स हैं ये लार्ज डिवीजन से कॉन्साइड कर रही है, तो आप लोग अगर एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है ये स्मॉल वाली डिवीजन लार्ज डिवीजन से, स्मॉल वाली डिवीजन लार्ज डिवीजन से अगर एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है, तो इसका मतलब कि आपका वर्नियर कैलिपर में नो एरर है। बट अगर डिवीज़न आपके आगे पीछे है, तो इसका मतलब आपके वर्नियर कैलिपर में एरर है। फिर जितने डिवीजन से आगे है उतना ही आपके में एरर है। अगर 2 डिवीजन से है तो 2 एरर है, अगर 3 से है तो 3, ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे आपने बीकर रख दिया, इसमें ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे देखिए फिगर में जो देखिए ये डायग्राम होता है, ये डायग्राम आपको प्लेन शीट पे बनाना है अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ में। इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, देखिए ऐसा ये वर्नियर कैलिपर आपको दिया जाएगा स्कूल्स में, और ये स्फीयर दिया जाएगा। जब आप इसे पुट करेंगे तो ये आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देखनी होती है कि कौन सी मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है। जैसे मेन स्केल रीडिंग इससे मिलता है, ये जो वर्नियर कैलिपर स्केल और मेन स्केल की कौन सा पार्ट कौन सी रीडिंग एग्जैक्टली मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग की मिल रही है, तो इसमें n क्या हो जाएगा 0। डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर का के बिहाइंड वाला जो पार्ट होता है, मेन स्केल के बिहाइंड एक लॉन्ग सी स्ट्रिप होती है, वो आपको रखनी होती है बीकर में, और पूरा यहाँ बॉटम से लेकर टॉप तक आ जानी चाहिए वो नेडल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसके बाद आप सेम वैसे यहाँ से मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मतलब ज़्यादा अच्छे से समझना है वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो रेफ़र कर सकते हैं प्रैक्टिकल की, क्लास 11th की, उसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया वर्नियर कैलिपर, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से ना मतलब ये जैसे सपोज़ आपका मतलब कम आ रहा है, इतना ही आ रहा है, नीचे बॉटम तक नहीं आ रहा है, तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से हिला के इस स्क्रू से, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करना है आपको कि ये टॉप पे टॉप का है और बॉटम में बॉटम का है, तो इससे आपको पता चल जाएगा इसकी लंबाई हाइट कितनी है, ठीक है। डायमीटर आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, हाइट आपने यहाँ कैलकुलेट कर ली, दोनों आ गए डायमीटर और हाइट हमारे पास। अब फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, उसी फॉर्मूले में पुट करके हो जाएगी, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, डिटरमाइन द वर्नियर कांस्टेंट VC in the last count of the vernier calipers. Record it stepwise. Bring the movable jaw BD in close contacts with the fixed jaw AC. ये मतलब बता रखा है इन्होंने एरर कैसे निकालना है, फिर इन्होंने इंटरनल डायमीटर का बता रखा है, वही जो मैंने बताया है। इसमें एक बात और नोटिस करनी है कि पहले आपने ऐसे रखा है इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए, जैसे ये आपने हॉरिजॉन्टली रखा है, फिर बीकर को वर्टिकली रख के आपको डायमीटर इसका चेक करना है, ठीक है। देखो डायमीटर सेम ही रहेगा, सर्कल का डायमीटर सेम रहता है जहाँ आप कहीं से भी उसे मेजर करो, है ना, तो ये ऑलमोस्ट सेम आएगा रीडिंग, पर आपको मेजर करनी है जिससे कि आपके पास मतलब कि एरर की चांसेस कम हो जाए, इसलिए, ठीक है। हाइट तो 4-5 बार ऐसी एक ही तरीके से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है कि आपको कैसे डायमीटर कैलकुलेट करना है और 4-5 रीडिंग्स लेनी है कैलकुलेट उसकी डायमीटर की, देन है हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है, हाइट आपको स्ट्रिप को रख के परपेंडिकुलरली कैलकुलेट करनी है, 4-5 रीडिंग्स आपको उसकी भी लेनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ऑब्जर्वेशन, अब नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस, इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले आपको बात समझनी है कि लीस्ट काउंट होता क्या है। ये जो बहुत टाइम्स ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, और ये मतलब बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है, बट उस टाइम स्पेसिफिक टाइम आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको अभी लगेगा आप दे देंगे बट आप नहीं दे पाएंगे। लीस्ट काउंट वो होता है जो छोटी से छोटी चीज़ इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है,
मतलब सबसे छोटी, सबसे कम अमाउंट की चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसे लीस्ट काउंट बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का। ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वैरी करता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल स्केल ले लीजिए, नॉर्मल स्केल जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है उसमें क्या होता है, देखिए स्केल में कई डिविजन्स होती हैं। अगर आप 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी डिवीजन है स्केल में, 10 डिवीजन होती है। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया उसका, 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ये होता है लीस्ट काउंट किसका, स्मॉल स्केल का, मतलब एक स्केल का, स्टैंडर्ड स्केल का, ज्योमेट्री बॉक्स का। ठीक है, ऐसे लीस्ट काउंट वैरी करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये मतलब कि एक अगर आप स्केल से मेजर करते हो कुछ भी चीज़, तो आप 0.1 सेंटीमीटर से तक ही आप मतलब से ही बड़ी होनी चाहिए आपकी चीज़, जब ही आप मेजर कर सकते हो। अगर आपकी मतलब जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप मेजर कर रहे हो, अगर वो 0.1 से कम का है, 0.1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो वो मेजर नहीं हो पाएगा आपके स्केल से। अगर मैं आपको कहूँ आपको लाइन बनानी है 0.1 से छोटी, तो वो नहीं बना पाओगे आप अपने स्केल से ना, इसलिए तो वो होता है उस चीज़ का लीस्ट काउंट। तो अब हमें यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन होती है 1 mm की, और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होती है 9 मेन स्केल डिवीजन की इक्वल। ये जो फैक्ट होता है ये प्री डिफाइंड फैक्ट होता है वर्नियर कैलिपर का। इसमें कुछ चीज़ आपको समझनी नहीं है, ये ऑलरेडी एज इट इज़ है प्री डिफाइंड। अब इसमें आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगी क्या, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ये 10 इधर चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ये हो गया 0.9 mm। अब आपको वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करना है, तो ये क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये आपने माइनस किया, मेन स्केल थी 1 mm, ये थी 0.9 mm, और ये करके आपके पास आ गया 0.1 mm। ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर कर सकता है। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मिलीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो, तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो मतलब वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर से छोटी चीज़ मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ए बी परपेंडिकुलर की यूनिट लिखी, वो ली है रीडिंग, स्मॉल एन की एरर की करेक्टेड वैल्यू की। यहाँ पे एरर 0 है तो करेक्टेड वैल्यू भी जो एन की थी वही रहेगी। ऐसे यहाँ पे लिया है लिस्ट काउंट में, और यहाँ पे कैपिटल एन में। फिर ये जो पैरेलल और परपेंडिकुलर की रीडिंग आई थी, इन दोनों का मीन लिया है हमने। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हमने दोबारा पूरा प्रोसेस किया है, दोबारा एक बार परपेंडिकुलर लिया, एक बार पैरेलल लिया है, फिर इन दोनों का मीन लिया, फिर इन दोनों का मीन लिया। अब जो ये वैल्यूज़ आई है मीन लेकर, ये 6.69, 6.655, 6.644 है ना, इनका हम दोबारा एक बार मीन लेंगे, जिससे कि हमारे पास फाइनल एक वैल्यू आ जाए डायमीटर की। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस आपको पहली बार तो 5 टाइम्स करना है, जिससे कि आपके पास 5 रीडिंग आ जाए यहाँ पे। जैसे कि इन दो को मर्ज करके एक रीडिंग आ गई है, इन दो को एक रीडिंग आ गई है, यहाँ पे मर्ज करके एक रीडिंग आ गई है। अभी ये कितनी हुई है, 3 रीडिंग्स हुई है, तो 2 बार प्रोसेस और करना है। ठीक है, ये 4 और 5th हो गया प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इन सब का मीन लेना है, मीन लेके यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो फाइनल आंसर आया है ये किस में आया है, सेंटीमीटर में। और ये रेडियस है या डायमीटर, ये डायमीटर है, क्योंकि जो हमने मेजर किया था बीकर का वो हमने डायमीटर मेजर किया था, तो ये डायमीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा वर्टिकली हमने मेजर किया था ना, सी से लेकर डी तक। तो ये जो हमने सी से लेकर डी तक मेजर किया था, ये सर्कल का क्या हो गया, इस सर्कमफ्रेंस का डायमीटर। इसलिए जो हमने कैलकुलेट किया है, ये फाइनल आंसर क्या है हमारा, डायमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 6.616 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया हमारा बीकर का। अब आगे चलते हैं, आगे है हमने हाइट कैसे कैलकुलेट करी। हाइट का मैंने बताया था, आपको स्ट्रिप रखनी है उसमें, और फिर आपको मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर की
रीडिंग्स लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम वही है, यूनिट्स उनकी ही होंगी जिनकी पहले थी, कैपिटल एन की होती है और स्मॉल एन की नहीं होती है। ठीक है, तो कैपिटल एन की वैल्यू लिखिए, स्मॉल एन की लिखिए। देखिए बहुत माइनर चेंज आता है जब बार प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि बीकर सेम है, वर्नियर कैलिपर सेम है, केवल क्या चेंज हो रहा है, हमारी ऑब्जर्वेशन चेंज हो रही है। कभी हम एरर आ जाता है थोड़ा ऑब्जर्वेशंस में, तो इसलिए हम 5 रीडिंग्स प्रेफर करते हैं, जिससे कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली ठीक रीडिंग्स आ जाए हमारी। हम मीन लें तो अप्रॉक्सीमेटली ठीक आ जाए, कोई एरर ना आए, इसलिए 5 ऑब्जर्वेशंस हमेशा मिनिमम टू मिनिमम लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने ले लिया, यहाँ पे एरर 0 है, करेक्टेड वैल्यू हो गई है, n इंटू लीस्ट काउंट कर दिया है यहाँ पे हमने, और फिर n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट कर दिया है। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट करने की, इनका हमने मीन ले लिया, और मीन लेके हमारा एक फाइनल आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी हाइट आ गई है बीकर की 9.538 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई है बीकर की 9.538 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट कर लिया है, हाइट कैलकुलेट कर ली है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल उस फॉर्मूले में रखो और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। तो अब नेक्स्ट है पार्ट कैलकुलेशंस का। डायमीटर आ गया है, हाइट आ गई हमारे पास। अब ये देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे फार्मूला यूज हेडिंग्स में ऑलरेडी कर रखा था। तो उसी फॉर्मूले को उठाओ, उसमें वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेट करो आंसर, और ये आंसर आ गया। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? वॉल्यूम किस में होती है? हमेशा क्यूब में होती है। और दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे डायमीटर की यूनिट क्या आती है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और एच की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। हाइट की सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज़ गाइस, यूनिट्स लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात पे मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि याद रखना, यूनिट्स लिखना, इस पर सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं यूनिट ना लिखने पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी और हमने कर लिया, ये है वॉल्यूम। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए हमें? प्रिकॉशंस मतलब चेतावनी क्या लेनी चाहिए हमें प्रैक्टिकल करते हुए? Motion of vernier scale on the main scale should be made smooth by oiling if necessary। मतलब कि वर्नियर स्केल का जो वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल पे आराम से ड्रैग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसे घसीट रहे हो, आवाज़ नहीं होनी चाहिए उसकी, आराम से वो स्मूथली ड्रैग होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन ऐसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है वर्नियर कांस्टेंट एंड जीरो एरर शुड बी केयरफुली फाइंड एंड प्रॉपरली रिकॉर्डेड। ज़ीरो एरर और वर्नियर कांस्टेंट इसलिए हमें बहुत ध्यान से चेक करना होता है क्योंकि देखो, अगर आपने एरर नहीं चेक किया और आपके वर्नियर कैलिपर में एरर है जो आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपकी सारी रीडिंग्स रॉन्ग आएंगी। ठीक है, आप स्मॉल एन कैपिटल एन की वैल्यू ठीक लिख रहे होंगे, पर वो रॉन्ग आएंगी क्योंकि आपने ज़ीरो एरर नहीं कैलकुलेट किया है। तो जब एग्ज़ामिनर या टीचर जो भी आपके स्कूल में होंगे वो चेक करेंगे आपकी रीडिंग्स को, तो वो गलत बता देंगी। ठीक है, इसलिए ज़ीरो एरर काउंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सही रीडिंग्स चाहिए, करेक्ट रीडिंग्स चाहिए तो। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी शुड बी ग्रैब्ड बिटवीन द जॉज फर्मली बट जेंटली विदाउट अनड्यू प्रेशर ऑन इट फ्रॉम द जॉज। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि आपको जब जॉज के बीच में बीकर को रखना है तो बहुत आराम से रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में रख दिया, वो ढंग से रखा भी नहीं गया है और आप पिकअप कर रहे हो उसे, वो गिर गया या आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया है उस पर। तो ये प्रैक्टिकल बहुत जेंटली करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन एट राइट एंगल्स एट वन प्लेस एंड देन एटलीस्ट एज 3 डिफरेंट प्लेसेस। वही बात है जो मैंने बताई है कि पहले एक बार आपको परपेंडिकुलर लेना है, देन पैरेलल लेना है, जिससे कि एरर आने के चांसेस कम हो जाए। और एटलीस्ट 5 रीडिंग्स मैंने आपको कही है, इसमें एटलीस्ट 3 लिखी हुई है। बेटर है अगर 5 लो, एरर मिनिमाइज हो जाती है एंड रीडिंग्स मोर ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर इसमें मतलब कि क्या क्या गलतियाँ हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल करते हुए। सोर्सेज ऑफ एरर का मतलब ये होता है किस किस
गलतियों से एरर आ सकता है हमारे प्रैक्टिकल में। फर्स्ट पॉइंट है द वर्नियर स्केल में बी लूज ऑन द मेन स्केल। हो सकता है वर्नियर स्केल आपका टाइट नहीं हो, मेन स्केल पे लूज हो, तो उससे आपकी कैपिटल एन और स्मॉल एन की रीडिंग्स ना सही आए और प्रैक्टिकल का आंसर ना सही आए। नेक्स्ट है द जॉज में नॉट बी एट राइट एंगल्स टू द मेन स्केल, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है द ग्रेजुएशंस ऑन स्केल में नॉट बी करेक्ट एंड क्लियर। हो सकता है वर्नियर स्केल बहुत पुराना हो गया, उस पर ग्रेजुएशंस क्लियरली नहीं विजिबल है या इक्वली स्पेस्ड नहीं है, जब भी हो सकता है। नेक्स्ट है पैरालेक्स मे बी देयर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। पैरालेक्स का मीनिंग क्या होता है? पैरालेक्स का मीनिंग है हमेशा ऑब्जर्वेशन वर्नियर स्केल को सामने रखें, मतलब ऊपर से देखनी चाहिए। ऐसा नहीं आप तिरछे खड़े हो, वर्नियर स्केल रखा है, आपने तिरछे होकर देख रहे हो रीडिंग। अगर आप साइड व्यू से देखते हो किसी चीज़ को और फ्रंट व्यू से देखते हो तो दोनों में आंसर्स डिफरेंट आते हैं। सपोज आप साइड से देख रहे हो, आपको लग रहा है फोर रीडिंग कौन साइड हो रही है, 4 डिवीजन कौन साइड हो रही है स्केल की, बट आप सामने से देख रहे हो ऊपर से तो पता चल रहा है 5th रीडिंग कौन साइड हो रही है, ये बात होती है। तो पैरालेक्स में भी देयर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ऊपर से सामने से खड़े होकर देखनी चाहिए रीडिंग्स। ओके, वर्नियर स्केल को सामने लेके, नूनी की साइड इधर उधर से देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्लास 11th का सेकेंड प्रैक्टिकल, जिसमें हमने बीकर की डायमीटर और हाइट कैलकुलेट करी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको किसी भी और चीज़ की वीडियो चाहिए क्लास 11th 12th के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या किसी भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।